क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन में मिलाते हैं, इट इज एसीटोन, CH3CO CH3CO CH3 एसीटोन में मिलाते हैं तो एक अट्रैक्टिव फोर्स का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच निर्माण होने से, अट्रैक्टिव फोर्स का निर्माण होने से क्या होगा? इट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। ऐसा होने से क्या होगा कि इन दोनों के स्केपिंग टेंडेंसी, मीन्स लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा तो वो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और इस तरह के सॉल्यूशन हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्लास 12 से लिया गया एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। बच्चा लोग, अगर आपको बढ़िया लगे इस तरह के और भी क्वेश्चन हम देते रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं, एन अट्रैक्टिव फोर्स एज, किस तरह का फोर्स? एज हाइड्रोजन बॉन्ड कम्स इन एग्जिस्टेंस, निर्मित होता है कब? ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन से हम मिलाते हैं, इससे क्या होता है? इट डिक्रीजेज द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच लिक्विड, दोनों लिक्विड के अलग अलग स्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देता है सॉल्यूशन से। एंड फाइनली प्रोवाइडिंग लेसर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को कम कर देता है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इस तरह के सॉल्यूशन है हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हिंदी में देखें कि जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाया जाता है तो उनके बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यह अंतर आणविक आकर्षण बल दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल के बच निकलने की प्रवृत्ति, मीन्स वाष्पीकरण की प्रवृत्ति को कम कर देता है। ठीक है, जिसके कारण मिश्रण का वाष्प दाब अपेक्षित मान से कम हो जाता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप ये उच्च क्वथनांक वाला एजियोटोप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।